ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 14 फरवरी 2022 पूरे विश्व भर में वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं। हमारे वैलेंटाइन तो परमात्मा है, हम उनको याद करते हैं। और वो कहते हैं कि बच्चे, गुलाब के फूल तो सब ऑफर करते ही है, लेकिन आप ऐसा रूहानी रूहे गुलाब बनो जो दिव्य गुणों की महक खुशबू फैलाता रहे जहाँ भी जाएं। और कभी भी ऐसा गुलाब न हो जो मुरझाया हुआ हो। परिस्थितियाँ आएंगी जाएंगी, लेकिन हम सदा खिले हुए गुलाब की तरह रहे। तो आप सभी को वैलेंटाइन डे की ढेर सारी मुबारक है। जो भी परमात्मा की सेवा में लगे हुए दीवाने हैं, उन सभी दीवानों को सत्यम शिवम सुंदरम के सभी सजनियों को बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। मीठे बच्चे, सेंसिबल बन चलते फिरते जहाँ भी सेवा हो करते रहो। बाप का परिचय दो, सर्विस का शौक रखो। बाबा कहते हैं सेवा करने का बच्चों को शौक होना चाहिए। प्रश्न है, बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात आ जाए तो अपना सब कुछ सफल कर सकते हैं? उत्तर है, अब यह खत्म होने वाला है। जो भी कुछ है सब कुछ खत्म होने वाला है। 2 कणा देने से बाप द्वारा महल मिलते हैं। 2 कणा देने से बाप द्वारा महल मिलते हैं। जिनकी बुद्धि में यह बात आती है वह अपना सब कुछ ईश्वरीय कार्य में सफल करते हैं। गरीब ही बलिहार जाते हैं। बाबा गरीबों को शाबाशी देते हैं। बाप दाता है, वह तुमको स्वर्ग की बादशाही देता है, लेता नहीं है। गीत है आज का, प्रीतम आ न मिलो। ओम शांति। प्रीतम माएँ अर्थात भक्तियाँ, ब्राइड्स अर्थात सजनियाँ। भक्तियाँ प्रीतम व साजन को बुलाती हैं। पुरुष और स्त्री सब मिलकर के बुलाते हैं। कितने ढेरों के ढेर हैं, बुलाते हैं तो इसे सिद्ध है जरूर प्रीतम माओं का भी कोई प्रीतम है। सब एक को बुलाते हैं, हे परमपिता परमात्मा आओ। हम आपको बहुत याद करते हैं। यादगार तो बहुतों के बनाते हैं, अब वह सब है मनुष्यों के यादगार। ऐसे भी बहुत है जो लक्ष्मी नारायण राम सीता आदि देवताओं को भी याद करते रहते हैं। क्योंकि मनुष्य से देवता ऊंच है, तब तो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं। नंबरवार ऊंच और नीच तो होते ही है, यह तो सब जानते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान को कहा जाता है। ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा धाम है, ऊंचा तेरा काम है। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर है ब्रह्मा और जगदम्बा। मुख्य वह है, यह तो सिर्फ तुम बच्चों की बुद्धि में है कि ऊंचते ऊंच बाबा द्वारा हमको ऊंचते ऊंच वर्षा मिलता है। परंतु उस बाप को कोई जानते नहीं। जब बाप आए तभी आकर अपना परिचय दे। बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों की सिवाय और कोई से भी मिल नहीं सकता हूँ। बहुत आते हैं, कहते हैं महात्मा जी से मिले। यहाँ तो वो बात नहीं, यहाँ बाप और बच्चों का ताल्लुक है। बाकी कोई का कुछ काम है वो और बात है। बाप मुरली भी बच्चों के आगे ही चलाते हैं, क्योंकि भगवान की भी कदर, परमात्मा की भी कदर हम बच्चों को है। हम उनको अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं, और वो जो भी कहते हैं वो हम सुनते हैं, समझ लेते हैं और धारण करते हैं। बाकी दुनिया वाले तो परमात्मा को जानते भी नहीं हैं, तो उल्टा सुल्टा कुछ बोल देवे और पाप चढ़ा देवे अपने आप पर। इसलिए बाबा कहते मैं किसी को भी मिलता नहीं हूँ। बाकी कोई का कुछ काम है तो बात अलग है। प्रदर्शनी में भी तुम सिद्ध कर बतलाते हो सबका वो फादर है। वो लोग कहते हैं वह नाम रूप से न्यारा है, तुम बतलाते हो उनका नाम, उनका रूप क्या है? नाम है शिव, रूप है दिव्य ज्योति स्वरूप। परमात्मा नाम रूप से न्यारा नहीं है, उनका देश है परमधाम। चित्र भी है, निराकार स्वरूप में परमात्मा है। उनको बुलाते हैं तो जैसे आत्माएं आती है वैसे परमात्मा भी आते हैं। शिव के मंदिर में भी बैल दिखाते हैं, उसको नंदीगण कहते हैं। तो इससे सिद्ध है शिव परमात्मा आते हैं। फिर क्यों कहते हैं वह आ नहीं सकते? मनुष्य कितने बुद्धू है,
दिखाते हैं बैल की भ्रुकुटी में शिव। अच्छा, परमात्मा भी बरोबर भ्रुकुटी के बीच में रहते हैं, इसलिए नंदीगण के जो सिंह होते हैं वहाँ से ऐसे बीच में से ऐसे दर्शन लेते हैं ना परमात्मा का, शिव जी का, क्योंकि वहाँ ब्रह्मा के बीचों बीच यहाँ मस्तक के बीच आकर के शिव बाबा मुरली सुनाते हैं। भगवान को भी आना पड़ता है तो जरूर भ्रुकुटी के बीच में ही आएंगे। अब प्रदर्शनी में तुम ये समझा सकते हो नंदीगण किसको कहा जाता। बाप कहते मैं बच्चों को ही समझाता हूँ, मनुष्य कहते गॉड फादर, परंतु फादर का नाम क्या है नहीं जानते हम। लौकिक फादर का नाम तो फौरन सुनाएंगे। शिव बाबा के नाम भी ढेर के ढेर रख दिए हैं, वास्तव में नाम तो एक ही होना चाहिए। बाप ही इन सब बातों की रोशनी देते हैं। मनुष्य तो इस समय तुच्छ बुद्धि बन गए हैं, अलग को ही नहीं जानते। वेद शास्त्र आदि पढ़ना यह सब है भक्ति मार्ग की रसम। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भगत भी मनुष्य ठहरे, उन्हों को भगवान मिलना तो जरूर है, परंतु कब मिलेगा ये किसको पता नहीं। भक्ति मार्ग में किसको साक्षात्कार हुआ, समझते बस भगवान मिल गया, इससे मुक्ति को भी पा लिया। क्योंकि भगवान जब मिलते हैं ना तो मुक्ति ही देते हैं। वो है सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाला दाता, पतितों को पावन करता, सुख करता, दुख हरता। बाप तो है ही दाता, 2 कणे के बदले महल दे देते हैं। भोलानाथ कहते ना उनको, सारे स्वर्ग की बादशाही दे देते हैं। बाबा कहते हैं अब सब कुछ खत्म होने वाला है, इस कारण इस कार्य में लगाकर सफल कर लो, तुमको रिटर्न भविष्य में मिलेगा। साहूकार कोई बाप को पा नहीं सकते, बलिहार जा नहीं सकते, गरीब बच्चे ही बलिहार जाते हैं। अगर कोई सेंसिबल हो तो रास्ते चलते भी सेवा कर सकते हैं। चलते चलते पहले किसका मित्र बन जाना चाहिए। देखो बाबा युक्ति बता रहे हैं सेवा की, उनको मित्र बनाओ पहले, फिर बैठकर ज्ञान सुनाना चाहिए। ज्ञान बिल्कुल ही सहज है, सिर्फ पूछो परमपिता परमात्मा का नाम कब सुना है। कितनी फर्स्ट क्लास बात है, परमपिता कहने से ही वह सबका बाप हो जाता। जैसे बिच्छू क्या करता है, नरम चीज देखेगा वहां डंक मारेंगे। तुम भी यही धंधा करो, सबको राजयोग भी सिखलाओ तो सतयुग में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, वहां तुमको गोरे बच्चे मिलेंगे। तो यह समझाना है कि बाप से वर्षा लेना है, इससे सारी बुद्धि की बात है इसमें। बाकी साक्षात्कार तो कॉमन है, किसको कैसे साक्षात्कार होता है, किसको कैसे, वह भी एक ऑब्जेक्ट बतलाने के लिए। बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करेंगे, पहली बात मुझे याद करेंगे, दूसरी बात पवित्र रहेंगे तो उच्च पद पाएंगे। इकट्ठे रहकर पद पाना यह है बड़ी मंजिल। जो युगल है, मेरुदाना है, लक्ष्मी नारायण है या पति पत्नी कहते हैं, आपस में रहते हैं, मुरली के लिए आते हैं, तो युगलों के लिए थोड़ा कठिन होता है, लेकिन बाबा कहते हैं बड़ी मंजिल है। और संग टूट जाए एक संग जुट जाए, इसमें मेहनत है। सन्यासी तो सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं, यहाँ तो इकट्ठे रहकर बुद्धि में रखना है। यह पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है, हमको वापस जाना है, फिर हम स्वर्ग में जाकर राज्य करेंगे। और पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, ये बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। 8 घंटा इस याद की सर्विस में रहो। कोई कहते हैं ये कैसे हो सकेगा। भक्ति मार्ग में जो कृष्ण के भगत है वह भी सब तरफ से बुद्धि को हटाए एक कृष्ण को याद करते हैं। कोई राम का भगत है, अच्छा राम को याद करो, राम की राजधानी को याद करो। सो भी जब निरंतर याद करे तो अंतमति सोगति हो जाएंगी। राम को याद करके राम की राजधानी में आ जाएंगे, ये भी मेहनत है। ऐसे मेहनत सिखलाने वाला कोई नहीं। श्लोक भी है ना, अंतकाल जो स्त्री सिमरे। अगर कोई सन्यासी है, गुरु है, उनको भी याद करना पड़े तो अंतमति सोगति। पहले पूछो कहाँ जाना चाहते हो, वापस तो जाना है, परंतु कहाँ। क्योंकि भक्ति में भक्ति से ताकत नहीं मिलती है जो एक से बुद्धियों को लगा सके। सर्वशक्तिवान तो एक ही परमपिता परमात्मा है, उनका ही पाठ लूंदा हुआ है। ऊंचते ऊंच बाप है, उनको याद करो तो उनके देश में जाएंगे। सन्यासियों को तो देवता भी नहीं कह सकते, वह तो आते हैं द्वापर में। भगवान स्वयं आकर कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, और सृष्टि चक्र भी समझाते हैं जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। यह नॉलेज बाप ही समझाते, चित्रों पर तुम समझा सकते हो। ऊंचते ऊंच है निराकार भगवान,
वो रहते हैं मूल वतन में, वह भी ऊंचते ऊंच है। देखो हम देवताएं भी वहाँ ही रहती है, सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म देवताएं रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। वहाँ सृष्टि का चक्र है नहीं, है ना, सूक्ष्म वतन में तो चक्र नहीं। फिर नीचे आओ तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सबसे जास्ती भपका है। जगत अम्बा जगत पिता के मंदिर में इतना नहीं है। जगत अम्बा को तो बिल्कुल साधारण उनका मंदिर है। तुम लक्ष्मी का भी मंदिर देखो, जगत अम्बा का भी देखो, तो रात दिन का फर्क है। मनुष्यों को ये पता नहीं कि जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है। तुम जानते हो यह भी अति साधारण है, तो उनके मंदिर भी अति साधारण हैं, तो चित्र भी साधारण बनाए हैं। जगत अम्बा को कहाँ काला भी बनाते हैं। अभी तुम जानते हो संगम पर हम यह राजयोग सीखकर भविष्य में कितने शोभनीक श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनेंगे, कितने शोभनीक, अट्रैक्टिव। लिखा भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना सो तो ज्ञान से ही होती है, बाकी गौ के मुख से अमृत आदि कोई बात नहीं। कृष्ण को भी संगम पर बाबा वर्षा देते हैं। संगम होने के कारण उन्होंने शिव के बदले कृष्ण का नाम लिख दिया है। अब तुम जानते हो जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है, फिर लक्ष्मी ही 84 जन्म ले जगत अम्बा बनती है। यह है ब्रह्मा का कुल, सो फिर बनता है दैवी कुल। दैवी कुल के फिर 84 जन्म लेते हैं, तो अंत में आकर क्षुद्र कुल के बनते हैं। कितनी अच्छी बातें हैं। धारणा नहीं होती तो कहेंगे डल हेड है। ऐसे बहुत सेंटर्स है जो आपे ही क्लास चला सकते हैं। गॉड फादर कहते हैं तेज बुद्धि स्टूडेंट बनो। सर्विसेबल बच्चों को कितना याद करते हैं, बुलाते हैं। बाप भी ऐसे बच्चों को याद करते हैं। स्कूल में कोई तेज कोई डल होते हैं ना, है तो सब बच्चे, परंतु किन्हों के इतने पाप किए हुए हैं जो पुण्यात्मा बन नहीं सकते, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए। अंधों की लाठी तो सिर्फ बाबा ही है और कोई हो न सके। हे प्रभु, अंधों की लाठी तो तू ही है। यहाँ हर एक की इंडिविजुअल दवाई की जाती है। कोर्स भी इंडिविजुअल करेंगे, दवाई में बाबा कहते हैं मैं इंडिविजुअल देता हूँ वैयक्तिक रीत्या। ज्ञान नयनहीन को अंधा कहा जाता है। कलयुग की रात में शिव बाबा आते हैं। कृष्ण रात्रि कहते हैं तो शिव की भी रात्रि कहते हैं। अब शिव तो परमात्मा है, उनकी रात्रि कौन सी है? तुम जानते हो कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को ही रात्रि कहा जाता है। भक्ति मार्ग के धक्के खाकर सब तंग हो गए हैं। या तो कहते हैं परमात्मा बेअंत है, या तो कहते हैं हम ही परमात्मा हैं। शो हम कहते रहते हैं। कितना समझाया जाता है। कोई कोई को सर्विस का बहुत शौक रहता है। बाबा को भी शौक है, परंतु बाबा कहाँ जाए यह लॉ नहीं है। ब्रह्मा बाबा हमें बच्चों को भेजते हैं बाहर सेवा के लिए। बाबा कहते मैं नहीं जाता हूँ, आप बच्चे जाओ सेवा करो, अपना भाग्य जमा करो। और ब्रह्मा बाबा हमें भेजते हैं तो शेयर जो है वो होल्डर बन जाते हैं। शेयर मिल जाता है बाबा को। तो बाबा कहाँ जाए ये लॉ नहीं। सन शोज फादर। बच्चे तो ढेर है, ढेर आते भी रहेंगे, क्यों में बाहर बैठ जाएंगे। देखो इतनी भीड़ होगी यहाँ पर कि क्यों में बैठेंगे बच्चे। पोप आया कितने मनुष्य गए, ये तो सभी का बाप है ना। पोप को भी सदगति देने वाला है, सच्ची आशीर्वाद देने वाला एक ही बाप है। वो झूठी आशीर्वाद करते हैं। बीके को तो सबको ब्लेसिंग देनी है, अंडरलाइन। बीके को ब्रह्मा कुमार कुमारियों को कोई कैसा भी व्यवहार करे, क्या भी करे, लेकिन हर एक को बाबा कहते ब्लेसिंग ही देनी है। न समझने के कारण वह समझते हम ब्लेसिंग करते हैं। यहाँ तो आते हैं, देखा जाता है आशीर्वाद लेने का लायक है नहीं, है या नहीं। बाबा देखते हैं ये बच्चा आया है, आशीर्वाद लेने के लायक है या नहीं। परमपिता परमात्मा की बुद्धि में जो है वह किसकी बुद्धि में नहीं। बाबा कहते हैं ये आए हैं तो इनको मुक्ति जीवन मुक्ति दे, मनुष्य से देवता बनाए, स्वर्ग का सैंपलिंग लगना तो है। हम समझ जाएंगे यह किस प्रकार का सैंपलिंग लग रहा है। तुम भी ऐसे समझो, कोई आए तो मुक्ति जीवन मुक्ति दे। कहते हैं हमको मुक्ति चाहिए। कई बच्चे कहते हैं हमको मुक्ति चाहिए। अच्छा, मुक्तिधाम को याद करो तो मुक्ति मिलेगी, बाप को याद करो तो अंतमति
सो गति हो जाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, कम से कम 8 घंटा इस याद की सर्विस में रहना है। इकट्ठे रहते हुए भी और संग तोड़ एक संग जोड़ने की मेहनत करनी है। तेज बुद्धि स्टूडेंट बनना है, डल हेड नहीं। बाप समान अंधों की लाठी बन सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। आज का वरदान है, अल्पकाल के सहारे के किनारों को छोड़ बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। अल्पकाल के सहारे को छोड़, सहारे के किनारे को छोड़ बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। निराधार योजना, एक ही हमारा आधार है, परमात्मा। कोई भी देहधारी नहीं है। अल्पकाल के आधारों का सहारा जिसको किनारा बना करके रखा है, ये अल्पकाल के सहारे के किनारे अभी छोड़ दो। जब तक ये किनारे है तब तक सदा बाप का सहारा अनुभव नहीं हो सकता है। बाप का सहारा नहीं है इसलिए हद के किनारों को सहारा बना लेते हो। अल्पकाल की बातें देखो, बाबा बहुत ही गहरी बात सुना रहे हैं, हमें सावधान कर रहे हैं। अल्पकाल की बातें धोखाबाज है, धोखेबाज है। इसलिए समय की तीव्र गति को देख अब इन किनारों से तीव्र उड़ान कर सेकंड में क्रॉस करो, तब कहेंगे यथार्थ पुरुषार्थी। आज का स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखना ही सफल कर्मयोगी बनना है। कर्म और योग का बैलेंस रखना ही सफल कर्मयोगी बनना है। तो ऐसे अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़ बाप को अपना सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। आज पूरा दिन हम प्यारे बाबा से साजन का संबंध जोड़ करके पूरा 8 घंटा देखते हैं, चेक करेंगे अपने आप को, 8 घंटा हम बाबा को याद कर सकते हैं या नहीं। ओके, ओम शांति। हैव अ नाइस डे।